नाउ हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है पीपी कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑर्बिटल। इसके पहले जिन्होंने एसएस एंड एसपी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल नहीं पढ़ा है वो प्लीज उन वीडियोस को रेफर कर लेना। अगर आपको वो आता है तो फिर आप पीपी पे आइए, तब ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। सो पीपी के हम कॉम्बिनेशंस पे डायरेक्टली चलते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन बन सकता है वो हम पहले ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ये मैंने बनाया, एक पी पी एक्स बना लेते हैं। हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस याद रखना एक्स है, तभी हमारा एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। ये मैंने दूसरा बना लिया। ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक का। नाउ इससे तुम देख रहे हो हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इसके वजह से हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के बीच में रहेगी। मैंने ये न्यूक्लियाई इसका यहाँ रहता है, आपको पता होगा यहाँ यहाँ होता है। ये दो न्यूक्लियाई इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव है तो सिंबल हमारा पॉजिटिव आता है, और दो लोब छोटे जाते हैं बाहर के नेगेटिव नेगेटिव वाले। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज होता है, इंक्रीज्ड। ये हमारा सिग्मा सिग्मा बीएमओ देता है। और ये पी पीपी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, पीपी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा पी एक्स बीएमओ। नाउ दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या बन सकता है? अगेन इतना याद रखना कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा वही है, हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स ही ले रहे हैं। अगेन मैंने बना लिया, फिर उसके बाद प्लस, मैंने फिर बना लिया। अब मैंने लिया अपोजिट सिंबल लेता हूँ मैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं। इनका मैंने कराया, तो अब तुम देख रहे हो इनके बीच में लाइक डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा, हमारा दोनों न्यूक्लियाई के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटनी चाहिए और दूर जितनी जानी चाहिए, ताकि वो बॉन्डिंग को सपोर्ट ना करे। तो यहाँ पर मैं पहले नॉट बना देता हूँ, ये एक छोटा सा, फिर ये बाहर, ये छोटा सा, और फिर ये बाहर। सॉरी ये थोड़ा खराब बन गया। नाउ हमने इसको नेगेटिव लिया था, इसको पॉजिटिव लिया था, इसको नेगेटिव लिया था, और इसको पॉजिटिव लिया था। ये हमारा नोड हो जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होता है। और इसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार ए बी एम ओ। इसको पूरा प्रोनाउंस किया है सिग्मा पी एक्स ए बी एम ओ, स्टार लगाना नहीं भूलना चाहिए। ये हो जाता है। अब इसमें लाइक एस 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 की बात करें और एसपी की बात करें, तो उसमें हमारा लैटरल ओवरलैपिंग नहीं हो सकता था, लाइक पॉसिबल नहीं था। आपके मन में आ रहा होगा पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल क्यों नहीं है? एसएस में पॉसिबल क्यों नहीं? एसएस में तो समझ आता है लोगों को कि लाइक ऐसे, एसएस एसएस में लाइक बेसिकली यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं कि वाई लाइक लेटरल ओवरलैपिंग is not possible. Why lateral overlapping is not possible in case of SS SP combinations combinations। तो पहले SS का मैं समझा देता हूँ। SS में तुम देख रहे हो S के पास कोई डायरेक्शनल होता ही नहीं है, इसके पास सिर्फ एंगल ही एंगल है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो तुम कहीं से भी, मान लो मैंने ये दूसरा ऑर्बिटल लिया, दूसरा ऑर्बिटल लिया, अ, इसको मैं यहाँ से लाऊं, 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 कहीं से भी लाऊंगा तो ये सिग्मा बनाएगा। इसमें कोई डायरेक्शनल नहीं आ रहा है इसके पास। लाइक हम तुम देख लो, तुम किसी भी एंगल से ले जाओगे ये सिग्मा ही बना रहा है, सिग्मा सिग्मा ओवरलैपिंग हो रहा है। हम बेसिकली दो दो लोब्स को नहीं मिला पा रहे हैं, दो लोब्स को लिटरली नहीं मिला पा रहे, तो इसमें सिर्फ सिग्मा पॉसिबल होता है। नाउ एसपी के केस में देख लेते हैं। एसपी के केस में तुम बोलोगे कि ओ यस लाइक हमारे पास एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल के पास तो दो लोग होते हैं। अब तो होना चाहिए, अब तो होना चाहिए। मैं बना लेता हूँ, मैंने बनाया ऐसे। नाउ इसके केस में, एक मिनट। नाउ तुम इसके केस में देखोगे
तो मैं जब ओवरलैपिंग लेटरल ओवरलैपिंग ले जा रहा हूँ, ओवरलैपिंग ले जा रहा हूँ, कहीं से भी किसी एंगल से भी रोटेट करके ले जाओगे तो तुम्हें तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये मान लो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, नो लोब आ गया। यहाँ पर तुम देख पा रहे होगे कि ये और ये चीज देख पा रहे होगे कि जितना हमारा पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रहा है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रहा है, यानी जितनी हमारी पॉजिटिव स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकल रही है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी एनर्जी निकल रही है, उतना ही हमारा नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग हो रहा है, नेगेटिव ओवरलैपिंग हो रहा है, जिसकी वजह से उतना ही हमारा डीस्टेबलाइजेशन जेशन एनर्जी एनर्जी रिलीज हो रहा है, जिसके कारण जितना जितना हमारा पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता है और नेगेटिव ओवरलैपिंग होते हैं, जितना पॉजिटिव स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकलता है और जितना नेगेटिव स्टेबलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, वो दोनों का नेट जो नेट नेट डेल्टा यानी स्टेबलाइजेशन एनर्जी बचता है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी बचता है, वो जीरो होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग ये हमारा आता है नॉन बॉन्डिंग के कंडीशन में, नॉन बॉन्डिंग कंडीशन कंडीशन सो इसी वजह से ये चीजें ये कॉम्बिनेशन हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता है। एसएस का तो समझ आएगा कि एसएस में एंगल दुनिया भर के होते हैं। एसएस एस को याद रखना कि एस होता है एंगल की दुकान, कि एंगल की दुकान। पी होता है हमारा डायरेक्शनल, पी के पास हमारे डायरेक्शंस भी होते हैं, एंगल भी होते हैं, पर एस के पास बहुत ज्यादा एंगल है। और पी को याद रखो कि पी डायरेक्शन का दुकान है। हमारे एक्स होते हैं, वाई होता है, जेड होता है, और बैटल का पता ही होगा तुम्हें। तो एस के पास तो एंगल की दुकान है पर उसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो हम जब भी ओवरलैपिंग कराएंगे उसका, तो उसका हमारा सिग्मा ही बनेगा। बट इसके केस में हमने हमने हम अगर लाइक मान लो ऐसे ले गया, मैं ऐसे ले गया तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसे ले गया मेरे पास तो ये कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसे ले गया तो ऐसे कॉम्बिनेशन। अब मैं ऐसे ले जा रहा हूँ, तुमने बोला कि लेटरल बनाना है, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा जितना हमारा। और अगर तुम्हें स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में नहीं पता है, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, यू कैन वॉच इट, देन यू कैन कम ओवर हियर, और इसको समझ आएगा तब आसानी से। तो यही चीज, इसी वजह से ये नॉन बॉन्डिंग कैटेगरी में आता है और इसीलिए हमारा नहीं पता था। आई होप ये डाउट भी होगा तो क्लियर हो जाएगा। नाउ इसके अंदर हमारा जो पीपी के केस में है, उसमें हमारा लेटरल ओवरलैपिंग हो जाता है। तो उसके आ जाओ, उसके केस बना लेते हैं। थर्ड होगा, क्योंकि एक दो तो हमारे हो गए। जो सिग्मा बनाएंगे, सिग्मा देंगे, सिग्मा ए बी एम ओ और सिग्मा ए बी एम ओ। नाउ इसके केस में हम बना लेते हैं। ये मैंने किया और ये मैंने लिया। नाउ इसको तुम देखोगे तो इसको मैं ऐसे ले जा रहा हूँ, ऐसे कर। अगेन याद रखना, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है हमारा, और ये वाले जो हम ले रहे हैं इनका डायरेक्शन तुम देख रहे हो, ये वाई की तरफ है। तो ये हमारा लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्टेंट आता है वो वो हमारा आता है कि जो न्यूक्लियाई है वो इसी पे है, इसी पे है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पॉजिटिव पॉजिटिव वाले, ये मान लो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव ओवरलैपिंग कराई, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग कराई, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह पे, लाइक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेसिकली हम फेसेस को दिखाते हैं कि ये पॉजिटिव फेस में, ये नेगेटिव फेस में। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेगेटिव से ये मत समझना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और पॉजिटिव से ये मत समझना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ये दोनों ज्योमेट्रिक सिंबल है जो कि दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है तो हमारी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। बेसिकली तुम्हें इतना सिंपल याद रखना है कि सेम साइंस, कंस्ट्रक्टिव constructive overlapping leads to increase in electron density. Different sign या opposite signs, basically positive negative. So destructive overlapping led to uh, led to decrease in
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर? बिटवीन द न्यूक्लियाइज। नाउ फोर्थ कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, सेम सेम लोब्स की ओवरलैपिंग कराई है, सेम सेम लोब्स की ओवरलैपिंग कराई है। अब हम लेते हैं लास्ट कॉम्बिनेशन। लास्ट कॉम्बिनेशन इसमें हमारे पास आ जाएगा, मैंने सेम बना लिया, यहाँ मैंने दे दिया पॉजिटिव, यहाँ दे दिया नेगेटिव। नाउ अब मुझे जब दूसरा टाइप का ओवरलैपिंग कराना है, तो यहाँ मैंने जब ओवरलैपिंग कराई तो इसमें मैंने दे दिया पॉजिटिव, इसमें दे दिया नेगेटिव। अब तुम देख रहे हो अपोजिट अपोजिट साइन मिल रहा है, तो क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी घटेगी और न्यूक्लियाई के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जिसके वजह से वो दोनों बेसिकली उन दोनों के बीच में नहीं रहेगा। तो हमारे पास जो फाइनली बनता है, इसके केस में हमारे दो नोड्स आ जाते हैं। पहली बात तो इंटरन्यूक्लियर एक्स एक्सिस पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी नहीं, इस पे थी नहीं, इस पे थी नहीं, मैं दिखा देता हूँ, इस पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी नहीं। अब जब हम यहाँ से ओवरलैपिंग करा रहे हैं, नेगेटिव ओवरलैपिंग करा रहे हैं, तो ये जो न्यूक्लाई है इन दोनों से और दूर चला जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्टेंट बनता है वो बनता है ये न्यूक्लियाई बेसिकली ये दोनों दूर होना चाहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ यहाँ हमारे हमें याद रखना है कि हमें दो नोडल पेन मिल जाते हैं, नोड्स मिल जाते हैं। बेसिकली हमारे दो प्लेन रहेंगे, हमारे दो एक्सिस पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नॉट रहता है, मतलब वहां पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो इलेक्ट्रॉन की। और ये जब हम फॉर्म कर रहे हैं थ्री वाले का, तो इसको बोलते हैं पाई बीएमओ, क्योंकि ये हमारा बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहा है, बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहा है। और इसको बोलते हैं पाई ए बी एम ओ स्टार। पाई क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये पाई बॉन्डिंग हो रही है, पाई बेसिकली पाई बॉन्डिंग हो रही है। पाई बॉन्डिंग मतलब हो गया कि ओवरलैपिंग कर रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो पाई बॉन्ड जब हमने दो ऑर्बिटल्स को डाला है पीपी को, तो हमारे पास क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इसको याद रखना। एक और चीज कि ये आई, क्योंकि मैंने एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया, तो ये पी वाई या तो पी जेड ही होगा। और ये याद रखना कि पी वाई लिया तो मैंने दूसरा वाला जो है, लाइक अगर मैंने इसको लिया पी वाई तो ये भी पी वाई होगा, अगर मैंने मान लो पी जेड लिया तो ये भी पी जेड होगा। तभी तो ओवरलैपिंग हो पाएगी ना, वरना तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में चले जाएंगे और उनके लाइक न्यूक्लियाई टकरा होंगे, जिसकी वजह से वो भी नॉन बॉन्डिंग कंडीशंस में आ जाता है। आई होप ये चीज समझ आया होगा। थैंक यू।